नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी का स्वागत है शीनू लर्निंग पॉइंट प्लेटफॉर्म में। दिस इज शीनू सिद्धार्थ फ्रॉम शीनू लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम 30 जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको इसी तरह की जानकारी से भरपूर खजाना हमारे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। तो मैं अपने हर बहन भाई से निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 21 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो संविधान है कब बनकर तैयार हुआ था? ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? हड़प्पा, रोपड़, बनवाली, लोथल। क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर? तो वो था लोथल। ठीक है, इस सभ्यता का जो अंत हुआ वो कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? बाढ़ के प्रकोप के कारण। बाढ़ के प्रकोप के कारण। ठीक है, बाढ़ के प्रकोप के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ, ऐसा माना जाता है। जो विशेषज्ञ थे, जो खोजकर्ता थे, उन्होंने ये प्रमाण दिए हैं कि जो ये सभ्यता नष्ट हुई है वो बाढ़ के कारण हुई है। ये जो सभ्यता विकसित हुई थी ये नदियों, घाटी का जो क्षेत्र है उसके आसपास विकसित हुई थी और वहाँ पर बाढ़ आना स्वाभाविक था, जिसके कारण ये जो सभ्यता थी नष्ट हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस सभ्यता का जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? कब हुई थी खोज? तो वो हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में इस सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, 1921। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की कही जाती है? तो ये किस युग की कही जाती है हड़प्पा सभ्यता? कांस्य युग की। ठीक है, कांस्य युग की। ठीक है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की है? कांस्य युग की है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश क्या कौन सा है? मालदीव, वेटिकन सिटी, यूक्रेन या पेरू? क्या है? क्या होगा सबसे छोटा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश? तो वो होगा वेटिकन सिटी। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्र है वो कितना है? इसका जो क्षेत्र है कुल वो कितना है? 0.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और जो इसके जनसंख्या, लोगों की जो जनसंख्या वो कितनी है? केवल 800 लोगों की जनसंख्या है। 800 लोगों की जनसंख्या। ठीक है, इस जो ये क्षेत्र है इसमें केवल कितने लोग हैं? 800 लोग हैं वेटिकन सिटी में। ठीक है, अब वेटिकन सिटी के बाद में जो सबसे छोटा देश है दूसरे नंबर का वो कौन सा है? तो वो कौन है? मोनाको। कौन है? मोनाको। मोनाको ये विश्व का सबसे छोटा दूसरे नंबर का देश है मोनाको। ठीक है, चलिए, जो ये वेटिकन सिटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रांस और इटली इसके बीच में स्थित है। ठीक है, फ्रांस और इटली के बीच में समुद्र के किनारे स्थित है। ठीक है, समुद्र के किनारे स्थित है इटली। ठीक है, हमारी जो वेटिकन सिटी है वो कैसी दिखती है? कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? टी.एन. शेषन, इंदिरा गांधी, विनोबा भावे या एस राधाकृष्णन? कौन थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय? तो वो थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे।
इन्हें जो ये पुरस्कार है रेमन मैग्सेस, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1957 में। ठीक है, वर्ष 1957 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। कैसा सम्मान माना जाता है? सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, सबसे ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है प्रोपेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, मीथेन। क्या पाई जाती है? प्रोपेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो क्या पाई जाती है? पाई जाती है मीथेन। ठीक है, मीथेन पाई जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो है बायोगैस। बायोगैस, ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बायोगैस। ये कैसी गैस है? ये एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। ठीक है, इससे क्या बनाया जा सकता है? इससे बिजली का बल्ब जलाया जा सकता है, बिजली का बल्ब और डीजल पंप ठीक है, चलाया जा सकता है। बिजली का बल्ब चलाया जा सकता है और डीजल पंप चलाया जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अवरक्त किरण इंफ्रारेड रेज क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या यांत्रिक तरंगे। तो कैसी तरंगे हैं ये हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। इसकी जो खोज हुई थी, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ इंफ्रारेड रेज किसने की थी? तो वो की थी सर फ्रेडरिक विलियम हर्सले ने। ठीक है, सर फ्रेडरिक विलियम हर्सले ने की थी। इनकी जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1738 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1822 में। ठीक है, ये क्या है? ये एक म्यूजिशियन है और एक एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। ये क्या रहे? एक म्यूजिशियन रहे हैं और एक एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। ये फेमस रहे हैं किसके लिए? इनकी डिस्कवरी के लिए, जो कि इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? प्लैनेट यूरेनस की डिस्कवर किया था। ठीक है, कब किया था? 1781 में। कब किया था? 1781 में इन्होंने यूरेनस प्लैनेट की खोज की थी। ठीक है, और ये इन्होंने खोज की थी किसकी? जो क्लोरिफिक रेज हैं, जो इंफ्रारेड रेज है, इनकी खोज की थी इन्होंने कब? 1800 के आसपास। 1800 के आसपास इन्होंने इंफ्रारेड रेज की खोज की थी। इंफ्रारेड रेज की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ है? निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ है? एम्फीबिया, मोलस्का, एनीलिया या ऑर्थोपोडा। क्या है संसार का सबसे छोटा संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ? तो वो है ऑर्थोपोडा। ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ है। और दूसरे नंबर का संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? तो वो है मोलस्का। क्या है? मोलस्का। मोलस्का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जंतु संघ है। और संसार का सबसे छोटा जंतु संघ कौन सा है? तो वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, ये संसार का सबसे छोटा जंतु संघ है। ठीक है, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1942, 20 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1945 या 1 दिसंबर 1946। कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने वाशिंगटन में एक बैठक की थी। क्या की थी? एक बैठक की थी। ठीक है, उस बैठक में इन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी, एक संस्था बनाने की रूपरेखा, विश्व संस्था बनाने की एक रूपरेखा तैयार की थी और उस पर सहमति भी की। और इस रूपरेखा की जो आधार बनाकर, इस रूपरेखा को आधार बनाकर 1945 में 50 देशों ने, कितने देशों ने? 50 देशों ने इसका प्रतिनिधित्व किया, आपस में बातचीत की, बैठक करके बातचीत की। और 24 अक्टूबर 1945 को घोषणा पत्र जारी किया। क्या किया?
घोषणा पत्र जारी किया। जो ये रूपरेखा तैयार की थी इसका एक घोषणा पत्र जारी किया गया, ठीक है। और उन शर्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रेंड्स अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में सभी से मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो इसे वीडियो को देखें और उससे लाभ प्राप्त करें, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। फ्रेंड्स ये मिस्टेक हो गई है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड। तो कहाँ पर स्थित है कामाख्या मंदिर? असम में, ठीक है, असम में स्थित है। ये जो कामाख्या मंदिर है ये राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी जो क्षेत्र है वहाँ से भी 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 8 किलोमीटर दूर है। असम की जो राजधानी है दिसपुर, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर से भी गुवाहाटी एरिया पड़ता है, उससे भी 8 किलोमीटर दूर जाकर कामाख्या मंदिर है, ठीक है। ये भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है, कामाख्या मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर शक्ति की देवी जो कि सती का मंदिर है, जो शक्ति की देवी उनकी सती का मंदिर है। यह एक पहाड़ी पर स्थित है। ये जो मंदिर है ये कैसा है? ये एक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। देखिए जो हमारा कामाख्या मंदिर है वो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है हमारा कामाख्या मंदिर, ठीक है। ये एक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नासा के उस मिशन का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2021 में एक रणनीति का परीक्षण करने के लिए एस्टेरॉइड पर एक रॉकेट दागा गया था। उस रॉकेट का नाम बताना है। वो रॉकेट है फाल्कन, साइकी, डार्ट या डस्ट। क्या होगा? तो वो होगा डार्ट, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस तट पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? किस तट पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? कोरोमंडल, उड़ीसा, कोंकण या मालाबार। तो किस पे होती है? कोरोमंडल, ठीक है। सर्दियों के दौरान यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। यह जो तट है वो एक चौड़ा तटीय मैदान है। कैसा मैदान है? तटीय मैदान है, ठीक है, तटीय मैदान है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। ये भारत है हमारा, इसका ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। ये बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट और महासागर के बीच का हिस्सा है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश का ये मंडल तट का हिस्सा है। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों कोरोमंडल तट का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी राष्ट्रीय पोषण नीति किसके द्वारा चलाई जाती है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, अखिल भारतीय खाद्य संस्थान, नीति आयोग या राष्ट्रीय पोषण संस्थान। किसके द्वारा चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा चलाई जाती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सरकार नरेगा का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर जोड़ा गया था? सरकार नरेगा का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर जोड़ा गया था? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। किसके नाम पर जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था महात्मा गांधी जी के नाम पर, ठीक है, महात्मा गांधी जी के नाम पर जोड़ा गया था। यह एक रोजगार गारंटी योजना है। कैसी योजना है? रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। और यह 25 अगस्त 2005 को यह संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद कानून का रूप ले सकी, ठीक है। कब ले सकी? 25 अगस्त 2005 को, ठीक है। और इसे 2 अक्टूबर 2009 से इसका साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। कब जोड़ दिया गया? 2 अक्टूबर 2009, ठीक है, 2009 में किसका नाम जोड़ दिया गया? महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अकबर को, चंद्रगुप्त मौर्य को,
समुद्रगुप्त को या मलिक अंबर को? किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था। ठीक है, ये गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था और ये चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। क्या था? पुत्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में नहीं हारा था, वो कभी नहीं हारा था, हारा कभी नहीं था वो। ठीक है, और इसका जो इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य को नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी V.S. स्मिथ। V.S. स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन हैं? भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? ओम प्रकाश बिरला, सुशील चंद्रा, सुभाष सिंह या मोहनदास? कौन है? तो वो है सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा। और इनका जो पदस्थ है वो कब से हुआ? 13 अप्रैल 2021 में। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति हुई वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? इनकी जो नियुक्ति की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति गई थी। किसकी? सुभाष चंद्रा की। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम, PV सिंधु, कंगना रनौत या अदनान सामी? किसे किया गया है? तो वो किया गया है कंगना रनौत को। ठीक है, किसे किया गया है? कंगना रनौत को किया गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पद्म भूषण है वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा पद्म भूषण है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या 21 फरवरी? कब मनाया जाता है? हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई वो 25 जनवरी 2011 को हुई। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो इसकी स्थापना हुई, जो इसकी शुरुआत हुई 25 जनवरी 2011 2011 को हुई थी। ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ वो कब हुआ था? वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राज्य में राजीव आवास योजना कौन चलाता है? राज्य में राजीव आवास योजना कौन चलाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सामाजिक संगठन या A और B दोनों? कौन चलाता है? तो कौन चलाते हैं? A और B दोनों चलाते हैं। मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चलाते हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनिल कुमार, अजीत डोभाल, दलबीर सिंह सुहाग या रणबीर सिंह? तो कौन है? वो है अजीत डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए आश्रय योजना शुरू की? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने या राजस्थान ने? किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए आश्रय योजना शुरू की? तो वो किसने की? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने शुरू की। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर, 1 सितंबर,
1 मार्च या 2 अक्टूबर, कब हुई थी? तो वो हुई थी 25 सितंबर को। ठीक है, कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, भारत में 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने? पीएम ने, जो कि हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। ठीक है, किसकी शुरुआत की थी? मेक इन इंडिया की, मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। इसका अभियान का जो मुख्य लक्ष्य था वो था भारत को वैश्विक आर्थिक पहचान दिलाना। ठीक है, इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? भारत को वैश्विक पहचान दिलाना। ठीक है, ये हमारा मेक इन इंडिया। बढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया, मेक इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922, 1923, 1927 या 1900? कब हुआ था चोरी चोरा कांड? तो वो हुआ था 1922। ठीक है, 1922 को हुआ था। 1922 पूरी डेट क्या थी? 4 फरवरी 1922। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। ठीक है, और जब ये आंदोलन हुआ था उस टाइम पर असहयोग आंदोलन में जो भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर हसन दहली या अल बिरूनी या अमीर खुसरो या गुलबदन बेगम? कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है, तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1253 में। ठीक है, 1253 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1253 में दिल्ली में हुआ था, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है। अब ये कहाँ पर लगती है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पटियाली में। ठीक है, और अब ये पटियाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम या असम? किसे जीआई टैग दिया गया है? तो वो दिया गया है असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग को क्या बोला जाता है? पूर्ण नाम जिसका जो है वो क्या है? भौगोलिक संकेत। ठीक है, जीआई टैग का मीनिंग भौगोलिक संकेत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है? कौन सा है? मानस, चंद्रप्रभा, जिम कॉर्बेट या बांधवगढ़? मानस, चंद्रप्रभा, जिम कॉर्बेट या बांधवगढ़? कौन सा है? तो वो है मानस। मानस टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है और ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु या मैरी कॉम? कौन है? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, वहीं 2021 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 501 में, 523 में, 532 में या 526 में? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1526 में। ठीक है,
और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1556 में। और तृतीय युद्ध वो हुआ था 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, या फ़ारेनहाइट ने, या सीवी रमन ने, या आइंस्टाइन ने? किसने किया था? किसने किया था? तो वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज, ये है मिस्टर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये हमारे चार्ल्स बेबेज हैं जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए जो कंप्यूटर पहला कंप्यूटर का जो नाम था, क्या रखा गया था? वो था सिद्धार्थ। क्या नाम रखा गया था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका? राजस्थान का, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश? किसका लोक नृत्य है? तो वो है असम का। ठीक है, असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये है बिहू, असम की पहचान, असम का लोक नृत्य है बिहू। ये इस तरीके से दिखता है हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गेहूँ को का खाया जाने वाला भाग है? गेहूँ का खाया जाने वाला भाग है पूरा फल, केवल बीज, फल भित्ति, या भ्रूणपोष? गेहूँ का खाया जाने वाला भाग है क्या? भ्रूणपोष। गेहूँ का खाया जाने वाला भाग है भ्रूणपोष। ठीक है, चलिए तो हमारे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।